शुद्ध के साथ युद्ध के जो अभियान चला रखा है, इस गांव के स्तर पे ही हम उस दूध की शुद्धता का हम जो है पूरा खाका वहां से बनाएंगे कि हम उसको रोकथाम वहीं से करें। दूसरा, हमारे जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी की योजना, हमारे पशुपालन मंत्री जी और डेयरी मंत्री जी जोराराम जी कुमाऊत जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके निर्देश के अकॉर्डिंग कि पशुपालन गणना की मतलब जो आपके समिति में जो दूध दे रहा है कोई किसान और वो 10,000 12,000 के ऊपर दूध दे रहा है, तो उस किसान का हम केसीसी बनाएंगे, उस पशुपालन की केसीसी बनाएंगे, 1 लाख की केसीसी बनाएंगे और बगैर ब्याज केसीसी बनाएंगे। उसका टारगेट भी हमारे पास आ गया है और जीएसएस के माध्यम से, हमारे समिति के व्यवस्थापक के माध्यम से उनका हम ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे और बगैर ब्याज से 1 लाख रुपए देंगे। वो किसान उस पैसे को उस जानवरों के ऊपर यूज कर सकता है। अगर उसके 3 सेट नहीं है तो 3 सेट बना सकता है, ठान नहीं तो ठान बना सकता है, खुरुंजा नहीं तो खुरुंजा बना सकता है, और चारा भी उस पैसे से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उससे मीटिंग करते हैं। तो आज कौन कौन से निर्णय लिए गए थे विशेष निर्णय? आज हमने एक तो निर्णय ये लिया है कि जो बोर्ड मीटिंग का पहले वाली पुष्टि वगैरह होती है वो तो सारा ही हो गया है। बाकी मेन चीज आज हमने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमने एक विजिलेंस टीम का हमने गठन किया है। विजिलेंस टीम का गठन किया कि शुद्ध के साथ युद्ध हम काफी टाइम से इस अभियान में कार्य कर रहे हैं, तो अब हमारे विजिलेंस टीम का गठन किया जिसमें एक अधिकारी लेब से लिया, एक अधिकारी P&I से लिया, एक अधिकारी मार्केटिंग से लिया और 2 कर्मचारी हमारे जो है डेयरी के लिए हैं। ये हमारे समिति स्तर पे उसका सर्वे करेंगे और समिति स्तर पे दूध का कलेक्शन करेंगे कि जो समिति गांव स्तर से जो दूध आ रहा है वो उस दूध के अंदर किसी के अंदर कोई मिलावट आती है तो वो कहते हैं ना कि एक मच्छी सारे समुद्र को गंदा कर देती है। तो हमारे यहाँ पर जैसे मान लो 99 किसान सही दूध देता है, एक किसान ने किसी ने गड़बड़ कर दी तो हमारे वो 99 का दूध भी उसमें गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अब हमने ये तय किया है, बारीकी से इसको ध्यान पे देते हुए ये तय किया है कि हम समिति स्तर पे ही दूध का कलेक्शन करें और दूध का कलेक्शन करें कि भाई 25 आदमियों का एक समिति पे 25 किसानों का दूध आया, उसमें हमने किस किसान ने कितना दूध लिया। अब 15 लीटर के ऊपर जिस किसान का भी दूध अगर आया, उसके दूध के बाद में उसके घर के उस जानवरों का सर्वे भी करेंगे। एक ने 50 लीटर दूध दिया तो हमारी विजिलेंस टीम वहां जाएगी, उसके घर के जानवरों की उसकी औचक निरीक्षण करेगी कि कितनी भैंस ब्याई हुई है, कितनी गाय ब्याई हुई है और इसके 50 लीटर दूध घर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही नहीं होना पड़े और किसी से उसको ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़े। इसलिए हमारे राजस्थान सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने और हमारे जो है जोराराम जी कुमाऊत जो हमारे डेयरी मंत्री जी है, उनकी पहल ये हुई है कि हर किसान को, पशुपालक को 1 लाख का जैसे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जीएसएस स्थिति पे MCL बनती है और किसान की केसीसी बनती है एग्रीकल्चर लैंड पे कि उसको खाद बीज के लिए उसको पैसा दिया जाए। इसी प्रकार से पशुपालन के किसान को भी चारे के लिए और पशु पालने के लिए भी उसकी केसीसी बने 1 लाख की बगैर ब्याज की। 1 साल में वो पैसा चुका दे, फिर उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस पे आज हमने बोर्ड में पूरा निर्णय लिया है। धन्यवाद सर, थैंक यू। जय हिंद, जय सरकार। किसान मेहनत करता है, पशुपालक मेहनत करता है। जैसे सर्दी का जो ज्यादा जाता करता है ना, उसको ज्यादा लगती है सर्दी है। स्वेटर वोटर पहन के रहा करो तो मिल जाएगी। ये ऑटोमेटिक प्लांट लगाओ और आप इम्प्लीमेंट करो। जैसे हमने ले रखा है आइसक्रीम का ले रखा है, आइसक्रीम प्लांट को अपने ले रखा है इस में।
आइसक्रीम प्लांट हम बनाए, बीबर्ड आइसक्रीम आती है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा ज्यादा होता है, आइसक्रीम अच्छी चलती है, अच्छी आइसक्रीम की डिमांड है, आइसक्रीम हो, ये कोल्ड स्टोरेज जो है जो और बने, तो इस प्रकार की हमारे पास जगह है, तो और इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं। उसको ब्लैक लिस्ट तो कर नहीं सकते उसमें हो जाए और हम संतुष्ट हो जाए कि भाई जो हमारे दूध आ रहा है वो सही आ रहा है। कोई चीज नहीं अपना वो लिफाफा लिया या हम लोग लिफाफे के पूरा तेल किसानों के बीच में रहते हो, जानवरों में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या नहीं आती है, और वहाँ की लोगों की क्या डिमांड है, क्या समिति स्तर पर अपना इसका विस्तार करें, क्या अपना संशोधन करें जिससे दूध कलेक्शन भी ज्यादा हो और अपना शहर का नाम हो। भाई देखो ये संस्था को धन कमाने के लिए तो है नहीं, ये किसानों को उधार करने के लिए। अब किसानों को उधार करने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए, तो ये किसानों को इसकी सारी बात अगर पता लगेगी जब तो किसान जुड़ेगा। ये जितनी भी जो है ना, ये आप कोटा, सरस डेयरी संघ, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मार्केटिंग बैंक, जीएसएस, इधर भूमि विकास बैंक, ये जितनी भी संस्थाएं ये किसानों का उद्धार करने के लिए, किसानों के हिस्से से बनती है, किसानों को उद्धार करने के लिए। इसमें राज्य सरकार और बोनस देती है, सब्सिडी देती है, केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। ये थोड़ी देती कोटा संघ में 5 करोड़ को बेनिफिट है, 2 करोड़ भेज दो, तो कहते 2 करोड़ बांटो, 10 करोड़